देवशयनी एकादशी ऐसा माना जाता है और ऐसा हम सब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद में 4 महीने ये जो चतुर्मास कहा जाता है, तो उसमें देवता लोग सो जाते हैं, तो कोई शुभ काम शादी विवाह वगैरह नहीं होता है। तो देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है, क्यों है, इसके लिए ये पूरा वीडियो है। आप मेरे पूरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन व्रत के साथ में ही इसमें जो ये मलमास भी आता है और दूसरे भी आते हैं, शुक्ल पक्षी, यानी कि कई तरह की एकादशियाँ आती हैं। उनमें एक है देवशयनी एकादशी। तो ये कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभर भी कहते हैं और सूर्य की मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। तब देव उठनी 11 बोलते हैं। उस दिन को देवशयनी, देव उत्थानी एकादशी या देव उठनी एकादशी या 11 कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चतुर्मास कहा जाता है। ये चतुर्मास में वर्षा होती है और साधु संत वो एक जगह बैठ करके सत्संग भजन वगैरह करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु एक दिन से 4 मास पर्यंत चतुर्मास पाताल में राजा बलि के द्वारा निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी अथवा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत, संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा, जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी त्याज्य हो जाते हैं या उनको नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। हरिशयन का तात्पर्य हम 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाता है और उनके शयन का ही द्योतक है या शयन मान सकते हैं। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण जो शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती हैं या कम हो जाती हैं। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चतुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जब जल की बहुलता और सूर्य का जो तेज है वो भूमि पर अति अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, इस कारण ये सब होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि में शंखासुर दैत्य मारा गया। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे और भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अपने पग में संपूर्ण स्वर्गलोक ले लिया और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहो। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया
और भगवान से बलि को वश से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता चर माह शुक्ल में निवास करते हैं और विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, शिव जी मध्य रात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि में देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। तो एकादशी का क्या महत्व है? हालांकि ये कथा और ये पूरा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार है, लेकिन फिर भी महत्व में ये है कि इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास में 16 संस्कार का आदेश नहीं है। इस अवधि में पूजा अनुष्ठान, घर पर कार्यालय की जो शुरुआत करना, मरम्मत करना, गृह प्रवेश, ऑटोमोबाइल खरीद और आभूषण की खरीद की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये देवशयनी एकादशी है, इसमें बड़े बड़े शुभ काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो गृह प्रवेश और कार्यालय शुरू करना, नया काम शुरू करना, ऑटोमोबाइल खरीद वगैरह, ऐसा तो कर सकते हैं हम। और इसका व्रत का जो है फल तो मिलता ही है, शारीरिक दृष्टि से भी मिलता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारे व्रत की विद्या हैं और करते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं देवशयनी, जिसमें आगे शुभ काम ये देव उठनी तक नहीं होते हैं। तो इसका ये वर्षा ऋतु और चतुर्मास शुरू हो जाता है साधु संतों का, और उसमें वो सत्संग प्रवचन करते हैं और आत्मा को पवित्र करते हैं और दूसरी आत्माओं को भी भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्मास यहाँ से आरंभ हो जाता है देवशयनी एकादशी से। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।